हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकलव्य वैदिक पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1.1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। नाउ सबसे पहले दिया गया है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्तियाँ भोजन बनाने का कारखाना होता है पेड़ पौधों के लिए। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स। पौधे अपना भोजन पत्तियों में ही बनाते हैं। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसीलिए सभी कच्चे पदार्थों का वहाँ तक पहुँचना जरूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पानी और खनिज मिट्टी में उपस्थित रहते हैं जिसे जड़ के द्वारा सोख लिया जाता है और पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के सतह पर मौजूद छोटे छोटे छेदों से लिया जाता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। ये सभी छेदें गार्ड सेल्स से घिरे होते हैं और इसी छेद को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। अब आगे है सेल्स। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा बिल्डिंग ईंट से बने होते हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक उसी प्रकार सजीव प्राणी का शरीर भी छोटे छोटे इकाई से बना होता है जिसे सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को केवल हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। द सेल्स इज इनक्लोज्ड बाय अ थीन आउटर बाउंड्री। सेल एक पतली बाहरी सीमा से बंद किया हुआ रहता है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज़्यादातर सेल्स के पास केंद्र में स्थित भिन्न संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे आप यहाँ पर फिगर 1.1 में देख सकते हैं। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक संरचना घिरी होती है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। Now next है water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. पानी और खनिज पत्तियों तक वेसल्स के द्वारा पहुंचाया जाता है जो पाइप के तरह जड़, तना, टहनियाँ और पत्तियों तक फैली होती है। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। ये निरंतर रास्ते का रूप बनाती है पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप लोग पौधों के पदार्थों की गतिविधि को चैप्टर 11 में अच्छे से पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों के पास एक हरा रंग होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को लेने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने के उपयोग में लिया जाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया जाता है इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। फोटो का अर्थ होता है लाइट यानी प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन यानी मिलाना या फिर तैयार करना। अब आगे है सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने देखा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह एक अनोखा प्रक्रिया है पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड्स। सूर्य की ऊर्जा पत्तियों द्वारा लेकर भोजन के रूप में पेड़ पौधे जमा करके रखते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए कह सकते हैं सूर्य सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत है सभी सजीव प्राणियों के लिए। नाउ नेक्स्ट है कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के बिना कोई भी भोजन नहीं होगी।
द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लगभग सभी सजीव प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, जीवन जीने के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणी के जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। नाउ इन द ब्लू बॉक्स गिवन एज बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्ट्रीम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। पत्तियों के अलावा फोटोसिंथेसिस पौधों के अन्य हरे भागों में भी होता है, जैसे हरे तनों में और हरे टहनियों में। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां तराजू या रीढ़ जैसी होती है ताकि पसीने द्वारा पानी को निकलने से बचाया जा सके और कम बर्बाद हो सके। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टीम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये पौधे का तना हरा होता है जो फोटोसिंथेसिस को बनाए रखता है। नाउ नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स फिगर 1.2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल में पत्तियों के सेल्स पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के उपयोग से कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट एज एन इक्वेशन। इस प्रक्रिया को समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो अपॉन सनलाइट बिलो क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब आगे है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च में बदल जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में स्टार्च का मौजूद होना यह दर्शाता है कि फोटोसिंथेसिस हो गया है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। नाउ एक्टिविटी 1.1 सेज टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 गमलों के पौधे एक प्रकार के लीजिए। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फिगर 1.2 फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। एक को अंधेरे में यानी एक काला डब्बे में बंद करके रखिए 72 घंटे के लिए। दूसरा सूर्य की रोशनी में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। दोनों पौधों के पत्तियों के साथ आयोडीन जांच कीजिए जो शायद आपने क्लास 6 में किया होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। अपने परिणाम लिखिए। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब जो गमले आपने अंधेरे में रखा था उसे 3-4 दिन के लिए सूर्य की रोशनी में रखिए और दोबारा उसकी पत्तियों के साथ आयोडीन जांच कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अपने अवलोकन को नोटबुक में लिखिए। नाउ नेक्स्ट है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। हरी पत्तियों के अलावा भी अन्य पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मेक द ग्रीन कलर फिगर 1.4। लाल भूरा और अन्य पिगमेंट अधिक मात्रा में होने के कारण हरा रंग छिप जाता है, जैसा कि आप फिगर 1.4 में देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies। अक्सर आप देखते होंगे तालाब या अन्य स्थिर जल स्थानों में हरे रंग का चिपचिपे घिनौने धब्बे। These are generally formed by the growth of organisms called algae। ये सामान्यतः ऐसे जीवों के वृद्धि या उत्पन्न होने के कारण बने होते हैं जिसे एल्गी कहते हैं। Can you guess why algae are green in color? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एल्गी हरे रंग का क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो इसे हरा रंग प्रदान करता है।
एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना भोजन स्वयं फोटोसिंथेसिस से तैयार करते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से पौधे अपना अन्य भोजन कैसे बनाते हैं। नाउ इट सेज यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने सीखा कि पौधे कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा कैसे बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. इसका उपयोग अन्य भोजन के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन और फैट्स बनाने के लिए किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजनस पदार्थ होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. याद कीजिए नाइट्रोजन वायु में भरपूर मात्रा में गैस के फॉर्म में पाया जाता है। However, plants cannot absorb in nitrogen in this form. लेकिन फिर भी पौधे नाइट्रोजन को इस फॉर्म में, इस रूप में नहीं ले सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. मिट्टी में कुछ निश्चित बैक्टीरिया जीव जंतु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को गैसियस रूप से उपयोग करने के रूप में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। दिस सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। यह घुला हुआ नाइट्रोजन पौधे के द्वारा पानी के साथ सोख लिया जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने यह भी देखा होगा कि किसान नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में मिलाते हैं। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. इस प्रकार पौधे अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को अन्य ज़रूरतों के साथ पूरा करते हैं। And then now next है plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. और उसके बाद ठीक इसी तरह पौधे अपनी ज़रूरत के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ भोजन के अन्य कंपोनेंट्स जैसे प्रोटीन्स और फैट्स बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।